आज गंगा और गायत्री का अवतरण दिवस है। यदि कोई गंगा और गायत्री के समन्वित स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहे तो वो कर सकता है मंच पर विराजमान आदरणीय जी में। ज्ञान की प्रखरता और करुणा की शीतलता ऐसी हैं हम सबकी पूज्य जी, जिनकी अमृतवाणी सुनने के लिए आप सभी यहाँ उपस्थित हैं। हम बड़े विनम्र शब्दों में उनके पावन चरणों में निवेदन करते हैं कि वो अपने अमृतमयी वचनों से हम सभी को अनुप्राणित करें। आदरणीय जी। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों और भाइयों, आज का गंगा दशहरा और गायत्री जयंती का पावन दिन दो अलग अलग कालों में दो अलग अलग आत्माओं ने एक जैसे मिलते जुलते लक्ष्य को लेकर इस धरती पर अपनी कार्यप्रणाली शुरू की। एक ने आध्यात्म की गंगा प्रवाहित की तो दूसरे ने स्थूल की गंगा प्रवाहित की। आज के बारे में एक अच्छा सा अनोखा सा आख्यान है। एक बार ऋषि विश्वामित्र के मन में आया कि शरीर छोड़ने के बाद तो आत्मा स्वर्ग चली जाती है अपने कर्मों के आधार पर क्यों न ऐसा कुछ किया जाए कि सत शरीर कोई स्वर्ग जा सके। तो उन दिनों त्रिशंकु उनके संपर्क में थे। उन्होंने प्रयोग शुरू किया। त्रिशंकु जी का मन हुआ कि वो सत शरीर स्वर्ग जाए। ऋषि विश्वामित्र ने अपना प्रयोग शुरू किया। उनके पुण्य प्रताप से, उनके प्रयोग से, उनकी आध्यात्मिक शक्ति से त्रिशंकु जी का शरीर धीरे धीरे पृथ्वी से ऊपर उठने लगा। ऊपर उठते उठते वो और ऊंचा पहुंचा तो स्वर्गलोक में हाहाकार मचा। उन्होंने सोचा प्रकृति के नियमों से ये एकदम सर्वथा विरुद्ध है। आत्मा शरीर छोड़ने के बाद स्वर्ग में आती है अपने कर्मों के आधार पर। अगर शरीर आने लगी तब तो प्रकृति का नियम गड़बड़ा जाएगा। देवताओं ने मिलके उनको वहीं रोक दिया। उनको स्वर्ग में प्रवेश का मौका ही नहीं दिया। अब त्रिशंकु जी की मुश्किल आई। क्या मुश्किल आई? नीचे से तो ऊपर चले गए, ऊपर वालों ने घुसने नहीं दिया। फिर क्या हो गया? वो बीच में अटक गए। बीच में अटक गए तो उन्होंने फिर ऋषि विश्वामित्र को आह्वान किया। उन्होंने कहा, ऋषिवर, मेरी हालत तो अधर्म लटके की है, न मैं इधर हूँ न उधर हूँ, मेरी कुछ मदद कीजिए। ऋषि विश्वामित्र सोचने लगे अब ऐसे में क्या किया जाए। उन्होंने माँ आदिशक्ति का आह्वान किया और उन्होंने नए स्वर्ग को धरती पर अवतरण करने का संकल्प लिया और उनके लिए नया स्वर्ग बना दिया। ऋषि विश्वामित्र जिन दिनों ये गायत्री पर शोध कर रहे थे, उनके मन में बार बार एक बात आ रही थी, इस सृष्टि की सारी चेतना जो है वो सूर्य से ही अनुप्राणित है। सूर्य ही इस सृष्टि का अभिभावक है, सारी शक्ति सूर्य से ही है। तो सूर्य के बारे में वो चिंतन करने लगे, मनन करने लगे, उसकी गहराई में जाने लगे और इतना ज़्यादा गहराई में चले गए कि उनके चित्त के, मन के, शरीर के सब विकार धुल के खत्म हो गए, जल के नष्ट हो गए। और ऋषि विश्वामित्र कौन बन गए? वो दृष्टा बन गए। गायत्री चेतना के, सूर्य चेतना के दृष्टा बन गए और महर्षि विश्वामित्र बन गए। एक बार पांडवों ने सरसैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह से एक सवाल किया। उन्हें कहा, पितामह क्या आप बता सकते हैं
कि ऐसा कौन सा देव है जिसके अंदर एक ही देव के अंदर सारी शक्ति विराजमान हो, या केवल उसके जाप से सारे देवता सिद्ध हो जाते हों। भीष्म पितामह एक क्षण भी रुके बिना बोले, केवल एक ही देव ऐसा है जिसका नाम है माँ आद्यशक्ति गायत्री। आद्यशक्ति गायत्री इतनी बड़ी शक्ति है, इसके बारे में एक बार जान लेने के बाद किसी दूसरे मंत्र की या दूसरे देव को जाप करने की ज़रूरत ही नहीं रहती। क्यों नहीं जाप कर ज़रूरत पड़ती? ये घर में छिपे हुए एक ऐसे खजाने की बात ही है जिसको अपने घर में छुपा है, लेकिन लोग ढूंढने बाहर जाते हैं, जगह जगह ढूंढते फिरते हैं, यहाँ ढूंढते हैं, वहाँ ढूंढते हैं, इन देवताओं में ढूंढते हैं, उन देवताओं में ढूंढते हैं, लेकिन खजाना मिलता है? खजाना मिलता नहीं। वो केवल गायत्री मंत्र आत्मचेतना के रूप में प्रकट करता है। गायत्री सबसे पहले क्या करती है? मन को निर्मल करती है, आत्मा को प्रकाशवान करती है और इंद्रियों को शुद्ध करती है। किसी भी मंत्र की सिद्धि तभी संभव है जब चित्त निर्मल हो, मन कषाय कल्मषों से दूर हो, बुराइयों से दूर हो, तो ही मंत्र की सिद्धि हो सकती है, अन्यथा मंत्र की सिद्धि नहीं हो सकती। केवल क्या हो जाएगा? एक लिप सर्विस हो जाएगी, मंत्र बोलते रहे, कुछ मिलेगा? कुछ मिलेगा नहीं। गायत्री को सिद्ध करने के लिए गुरुदेव ने 3 चरण बताए। गुरुदेव ने 3 चरण कौन कौन से बताए? एक बताया उपासना। उपासना किसको कहते हैं? उपासना कहते हैं पास बैठने को। शाब्दिक अर्थ में देखा जाए तो केवल पास बैठने का नाम उपासना है, लेकिन पास बैठने का मर्म जिस किसी ने जान लिया वो निहाल हो जाता है। कैसे? अगर बर्फ़ के साथ बैठते हैं तो शीतलता आ जाती है, अग्नि के पास बैठते हैं तो गर्मी आ जाती है, और चंदन के पास बैठते हैं सुगंधी अपने आप मिल जाती है। दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं समर्पण। अगर व्यक्ति का समर्पण पूरा है तब वो निहाल होता हुआ चला जाएगा। लकड़ी का टुकड़ा जिसकी कीमत कुछ नहीं होती, लेकिन आग से मिल जाता है तब आग बन जाता है। वो नाला जो जगह जगह बहता रहता है, वो नाला जब अपने आप को समर्पित कर देता है गंगा जी में, तब गंगा जल बन जाता है। गुरुदेव बताते रहे उपासना के मर्म को, पास बैठने के मर्म को। दूसरा चरण बताते रहे साधना को। साधना कैसी? अपने आप को साधने का नाम है साधना। हर पल अपनी बुराइयों से लड़ने का नाम है साधना। अपने अंदर के दोषों को दूर करने का नाम है साधना। दूसरे शब्दों में कह दें, अपने दृष्टिकोण को परिवर्तित परिष्कृत करने का नाम साधना है। हमारे घरों में सफाई कब होती है? बृहद सफाई तब होती है जब दिवाली पूजन का वक्त आता है। क्या सोच के आता है? क्या सोच के सफाई करते हैं लोग? ये सोच के करते हैं कि अगर सफाई नहीं होगी तो माँ लक्ष्मी पधारेंगी, नहीं पधारेंगी। गंदे घरों में घुसती हैं? बिल्कुल नहीं घुसती। घरों की बृहद सफाई होती है। ये सोच के देवी लक्ष्मी हमारे घर में प्रकट होंगी, हमारे दारिद्र दुख दूर करेंगी। लेकिन अगर मन में मैल भरा रहा तब वो भगवान ईश्वरी सत्ता कैसे मन में आ सकती है, कैसे पधार सकती है? माता जी ने एक बात कही, वो कही, कोठरी मन की सदा रख साफ बंदे, कौन जाने कब स्वयं प्रभु आन बैठे। तुम बुलाते हो उसे यदि भावना से, कौन जाने कब निमंत्रण मान बैठे। अगर वो निमंत्रण मान ही बैठा है, आने को आमादा है और मन मलिनताओं से भरा है, कैसे आ सकेगा वो ईश्वर? आ नहीं सकेगा। तीसरा उदाहरण गुरुदेव चरण बताते रहे आराधना का। अपने समय, श्रम, प्रतिभा का नियोजन समाज के लिए, जिस समाज में हम रहते हैं उसका जन्म से लेकर मृत्यु तक हम पर ऋण रहता है। हम लेते ही रहते हैं। अगर न चुकाया गया तब तो बात बनेगी नहीं। कर्जदार होकर कितना जाएंगे? एक बार एक नदी के किनारे पत्थर के मन में ये आया कि रोज़ लोग नहाने वाले जाते हैं, ऋषि जाते हैं, गृहस्थ जाते हैं, नहाते हैं, इनके पैर रेत में धंस जाते हैं।
ढंग से नहा नहीं पाते, क्यों ना मैं इनके पैरों का आधार बन जाऊं। पत्थर लुढ़कता पुढ़कता नदी में चला गया और वहाँ जाकर बैठ गया। पास में ही एक नारियल का पेड़ था। नारियल का पेड़ बहुत ऊंचा था। वो ऊपर से देखता और पत्थर को ये कहता, अरे पत्थर, क्या तेरे अंदर जरा भी स्वाभिमान नहीं है? लोगों के पैरों के नीचे रौंदा जाता है, लोग गंदगी फैलाते हैं, लहरें टकराव देखती हैं। क्या ये अपमान भरी ज़िंदगी, तिरस्कार भरी ज़िंदगी तुम्हें समझ में आती है? हमें समझ में नहीं आती। तुम दूर हट जाओ, किनारे चले जाओ। वो पत्थर कहने लगा, मैं बिना पढ़ा हूँ तो क्या हुआ, पर मेरे मन में भी समाज के लिए, लोगों के लिए कुछ करने के भाव हैं। मेरे मन में यही है कि मैं और कुछ नहीं कर सकता तो इनके पैरों का आधार तो बन सकता हूँ। दोनों में आए दिन ये चर्चा होती थी। कभी नारियल बोलता था, कभी पत्थर बोलते थे। लहरें आती रहीं, टकराती रहीं, पत्थर इधर से उधर लुढ़कता रहा, लेकिन अपनी जगह से हटा नहीं। एक दिन तेज आंधी का झोंका आया, नारियल ऊपर से टपाटप गिर पड़े। नारियल गिरे तो राहगीरों ने सोचा क्या किया जाए। एक उठा के घर ले गया, एक ने सोचा नहीं, नारियल तो भगवान के मंदिर में प्रसाद रूप में चढ़ाना चाहिए। वो नारियल को ले गए, मंदिर में भगवान के चरणों में चढ़ा दिया। लेकिन नारियल जब सिर उठाया तो ये देख के हैरान था, वो पत्थर जिसको वो ये कहता रहा, अपमान भरी ज़िंदगी, तिरस्कार भरी ज़िंदगी तुम्हें पसंद है क्या, दूर हट जाओ, वो आज शालिग्राम बना पूजा के स्थान पर बैठा है। जो लोग मंगल के रास्ते पर दूसरों के लिए जिया करते हैं, वो पूजा के योग हो जाया करते हैं। रामकृष्ण परमहंस से लोगों ने कहा कि आप लोगों को गुमराह करते हैं। क्या कहते हैं कि आपको भगवान दिखता है? हमको तो नहीं दिखता। बोले नहीं, हमको दिखता है। बोले आप दिखा सकते हैं? बोले हाँ, हम दिखा सकते हैं। बोले अच्छा, तो कल सुबह आ जाना। दूसरे दिन सुबह उन्हें बुलाया। रामकृष्ण परमहंस चल दिए। अपने पीछे, उनके पीछे पीछे वो सज्जन जो तर्क वितर्क किया करते थे, वो भी चल दिए। नदी के किनारे आए, उन्होंने देखा एक झोंपड़ी पड़ी है। उन्होंने, रामकृष्ण परमहंस ने उन सज्जन को बाहर रोका कि आप बाहर रखिए। खुद अंदर गए। अंदर एक मरीज़ था, उन्होंने उनकी सेवा की, उनके घाव धोए, मरहम पट्टी की। जब पीड़ा वाले जगह पर हाथ लगाते थे तो वो आदमी दर्द से चिल्लाता था, उसकी आँख से आंसू बहते थे, तो रामकृष्ण परमहंस की आंखों से आंसू गिरना शुरू हो जाते थे। और जब मरहम पट्टी के बाद, खाने पीने के बाद वो खुश होता था तो रामकृष्ण परमहंस निहाल हो जाते थे। थोड़ी देर तक वो सज्जन ये सोचते रहे, अंदर बैठे बैठे क्या कर रहे हैं। उन्होंने जब झांक के देखा तो उन्होंने देखा कि सच्चा व्यक्ति तो वही हो सकता है जो दूसरों में अपनी पीड़ा को देख ले या दूसरों की पीड़ा में भगवान को देख ले। जैसे ही रामकृष्ण परमहंस बाहर निकले, वो व्यक्ति चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, साक्षात आपने भगवान को देखा है और मैंने आपके अंदर भगवान को देखा है। व्यक्ति निहाल होता हुआ चला गया। साइंस के आधार पर गायत्री मंत्र इतना उपयोगी, इतना महाशक्तिशाली मंत्र है कि आज के वैज्ञानिक भी मानते हैं कि इसकी वैज्ञानिक उपयोगिता क्या क्या है। एक ही लय, एक ही ताल, एक ही गति से चलने वाली चीज़ कितनी शक्तिशाली हो जाती है। इस बात का प्रमाण यह है कि जो भी सैनिक परेड करते हुए चलते हैं, लेफ़्ट राइट करते हुए, उनको पुलों पे जब निकलते हैं तो उनसे पुलों पे जाने के लिए ये कह दिया जाता है कि आप मार्च पास्ट में न जाएं, सामान्य गति से जाएं। क्यों? वो इसलिए कि उनके कदमों की आहट एक लय ताल में चलने के कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा कर देती है, उससे पुल उड़ने का खतरा हो जाता है। यही मंत्र, यही बात किसी भी मंत्र के साथ में है। जब हम किसी भी मंत्र को लय, ताल, गति और भावनाओं प्रोकर एक साथ बोलते हैं तो महाशक्तिशाली हो जाता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर गायत्री मंत्र को एक साथ आधे भारतीय भी एक साथ एक समय में 3 घंटे तक लगातार जाप कर लें तो उससे पैदा होने वाली बिजली 60,000 खरब मेगावाट पैदा होगी, जो भारत में पैदा होने वाली बिजली से 8 गुना ज़्यादा होगी।
आज के वैज्ञानिक भी ये मांगते हैं। हमारी चेतना के साइंस के आधार पर हमारी चेतना 4 भागों में बटी हुई है। किन चारों में? एक को लर्निंग कह देते हैं। लर्निंग क्या है? सही जानकारी सीखने को कह देते हैं। बता दें साहब, ऋषिकेश यहाँ से 22 मील दूर है, जानकारी मिल गई। दूसरा चेतना का स्तर आता है जिसमें रिपीटिशन या रिटेंशन कह देते हैं। किसी भी काम को बार बार अभ्यास करने से उसकी आदत बन जाती है। बताना पड़ता है, बताना नहीं पड़ता। जैसे रोज़ की काम है, नित्य कर्म है, आदमी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप कर लेता है। तीसरा चरण है रिफिल वो चरण है जिसमें आदमी बहुत सारी बातें दिमाग में आने पर या उम्र निकल जाने के साथ भूल जाता है, पर उन्हें याद दिलाने पे वो याद आ जाता है। कैसा याद आ जाता है? अब तो बड़े हो गए, लेकिन बचपन की कोई सहेली, कोई दोस्त मिल जाए तो बचपन की घटना याद दिला दे, तब एकदम याद आती है, यार हम ऐसे थे, ऐसे करते थे। ये क्या है? ये रिफिल है। एक और स्तर है जिसको रिकॉग्निशन कहते हैं। इसमें क्या है? इसमें वो है हमारी आस्थाएं, हमारे विश्वास, हमारी मान्यताएं इतनी गहराई तक जड़ जमाए बैठी रहती हैं कि उनको ऊपर की चेतना तक लाने के लिए हमको ध्यान का माध्यम बनाना पड़ता है। वो ध्यान के माध्यम से हमारी चेतना को सुपर चेतना अंतरिक्ष तक मिलाना पड़ता है, जीव को ब्रह्म से मिलाने की प्रयास करना पड़ता है। गुरुदेव कहते रहे कि गायत्री मंत्र 33 कोटि देवताओं को जपने वाले मंत्र का सार है। उनके जीवन के 3 प्रेम रहे, 3 अभिभावक रहे, 3 संरक्षण रहे। कौन कौन से रहे? एक को वो माँ गायत्री कहते रहे, जिसको दूसरे शब्दों में अमृत भी कहते रहे। दूसरे उनके संरक्षण रहे हिमालय, जिसको वो पारस भी कहते रहे। तीसरे संरक्षक रहे उनके गुरु, जिसको वो कल्पवृक्ष कहते रहे। गायत्री मंत्र साक्षात अमृत है। गायत्री मंत्र का अमृत जिसने पी लिया वो निहाल हो गया। इस जन्म के तो क्या, पिछले जन्मों के भी कसाय कर्मश दूर हो जाते हैं। गुरुदेव ने इस मंत्र का अमृत पिया, पता नहीं कितनों को जीवन दान दे दिया। आप में से पता नहीं, पुराने लोगों में से कितने लोग हैं नहीं पता। घटना बहुत पुरानी है। गुरुदेव नवसारी कार्यक्रम में गए। नवसारी कार्यक्रम में जहाँ ठहरे थे, वहाँ कार्यक्रम करने के बाद रात को विश्राम कर रहे थे। तो जिनके यहाँ ठहरे थे उनके साथ में मगन भाई गांधी थे। थोड़ी देर में नीचे घर में शोर शराबा होने लगा। मगन भाई गांधी जी को हार्ट अटैक पड़ गया। डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। पंडित दिलापत जी उनके साथ थे। सोचते रहे गुरुदेव अभी विश्राम में है, अभी कैसे उनको जगाएं, क्या करें। लेकिन गुरुदेव तक उनकी चेतना की बात पहुंच गई। गुरुदेव ऊपर से उतर के आए, बोले क्या बात है? बोले मगन भाई को डॉक्टर ने कह दिया है ये अमृत है, इनके अंदर जान नहीं है। गुरुदेव ने सबको शांत किया। थोड़ी देर ध्यान की मुद्रा में बैठे और ध्यान की मुद्रा में बैठने के बाद 3 बार सिर पे हाथ फिराया और 3 बार छाती पे हाथ फिराया और कहने लगे मगन भाई बेटा उठो, अभी तुम्हें बहुत काम करना है, अभी तुम्हें बहुत काम करना है। मगन भाई उठो उठो, और तीसरी बार उठो कहना था। मगन भाई उठ के बैठ गए। आज उनकी, और उसके बाद उन्होंने 20 साल तक गुरुदेव के साथ काम किया। आज उनकी तीसरी पीढ़ी भी मिशन के काम में लगी हुई है। ये गायत्री मंत्र का अमृत जिसने पी लिया, जिसने स्वाद चख लिया, वो निहाल होता हुआ चला गया। अगला गुरुदेव ने हिमालय को पारस बताया। पृथ्वी की सारी शक्तियों का ध्रुव केंद्र हिमालय, जहाँ से भौतिक शक्तियाँ भी आती हैं और आध्यात्मिक शक्तियाँ भी आती हैं। ऋषि मुनियों से लेकर देवताओं से लेकर सबका वास कहा जाता है। गुरुदेव वहाँ जाते रहे, शक्ति अर्जित करते रहे। वो कहते रहे ये वो पारस है जिसके पास लौह कण भी जाके कुंदन बन जाता है, सोना बन जाता है। गुरुदेव ने हिमालय की छाया में, हिमाच्छादित चोटियों में उनका व्यक्तित्व इतना विराट और शीतल हो गया कि जो भी कोई उनसे मिलने आता, वो चाहे कितना ही तपन से भरा होता, कितना ही दुख से भरा होता, वो शांति पाकर निहाल हो जाता। कलकत्ता के एक बहुत बड़े व्यापारी थे। ये भी घटना बहुत पुरानी है।
उनको व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हुआ। वो घर छोड़ के सीधे मथुरा पहुंच गए और गुरुदेव पास जाकर रोने लगे कि गुरुदेव, न तो मुझे नींद आती है, न भूख लगती है, न प्यास लगती है, इतना ज़्यादा घाटा हो गया है कि मेरा मन करता है कि मैं आत्महत्या कर लूँ। मेरे पत्नी बच्चों को मैं आपके हवाले करता हूँ। रोते रहे। गुरुदेव ने उनको शांत किया, समझाया। थोड़ी देर में जब उनका गुबार शांत हुआ तो गुरुदेव उनको पास लेके बैठे। बोले, अच्छा ये बताओ तुम्हारे पास टोटल संपत्ति कितनी है? उन्होंने गिनाए, हमारे पास इतने मकान हैं, ये है, ये है, ये। बोले, तुम्हारे पास सामान कितना कितना है? ये सामान है, ये सामान है, ये सामान है। बोले, और घाटा कितना है? बोले, घाटा 15-20 लाख का है। गुरुदेव कहने लगे, तुम 20 लाख के घाटे को तो बोल रहे हो, लेकिन तुम्हारे घर में जो मौजूद है इतना सारा, उसका नहीं बोल रहे हो। बोले, पहले ये सोचो कि भगवान ने जो तुम्हें अभी भी दिया है वो भी इतना ज़्यादा है कि तुम उसको भूल जाते हो बराबर। उनके मन में शांति आई, थोड़ा वो हुआ। गुरुदेव ने कहा, बेटा अब तुम शांत चित्त से सोचो, पहला काम ऐसा करो, तुमने इतने दिन से भोजन नहीं किया है, पहले भोजन करो। गुरुदेव पास बैठे रहे, उनको भोजन कराया। भोजन करने के बाद उनको नींद आना शुरू हुई। वो पूरे 2 दिन सोए और 2 दिन सोने के बाद जब उठे तो बोले, गुरुदेव मैं वापस जाता हूँ। बोले कि देख बेटा, विश्वास के साथ जाना, घाटा तेरा ऊपर वाला पूरा करेगा। जो हुआ है सो ना हुआ है, लेकिन जो आगे होने वाला है उसकी सुखद कल्पना कर और भविष्य के निर्माण में जुट जा। वो घर लौटे। ये समय वो था, अब तो बच्चे के हाथ में मोबाइल है, लेकिन तब टेलीफोन भी नहीं थे, केवल टेलीग्राम चला करते थे। वो भी कभी पहुंच गए तो पहुंच गए, नहीं पहुंच गए तो उनकी मर्जी। वो घर लौटे। घर जाके उन्होंने फिर से व्यापार शुरू किया और थोड़े दिनों में सारा घाटा कवर हो गया। आज उनकी तीसरी पीढ़ी शांति कुंज में जीवनदानी कार्यकर्ता के रूप में मौजूद है, वो काम कर रही है। ये गुरुदेव का पारस रूप, हिमालय की वो शीतलता जिसने भी ग्रहण करी वो निहाल हो गया। और तीसरे उनके अभिभावक, उनके संरक्षक, उनके कल्पवृक्ष दादा गुरु ही रहे। दादा गुरु वो रहे जिन्होंने अपने शिष्य के भावों पर अपनी सारी शक्तियाँ, अपनी सारी सिद्धियाँ न्यौछावर कर दी। पर कब न्यौछावर कर दी? जब शिष्य की श्रद्धा देखी, समर्पण देखी। गुरुदेव ने अपने गुरु के आदेश के पीछे कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उन्होंने जो कह दिया सो करना ही है। गांव की संपत्ति 2000 बीघे ज़मीन गांव में दे दी। माता जी के जितने जेवर थे तपोभूमि के निर्माण में तपोभूमि को दान दे दिए। अपनी चित्त, बुद्धि, अपने भाव गुरुदेव के कहने पर सब समाज के लिए अर्पित कर दिए। अपनी लेखनी चलाई तो मनुष्य को देवत्व की ओर कैसे मोड़ा जा सकता है, इनके भविष्य का निर्माण कैसे हो सकता है, उसकी ओर करते हुए चले गए। अपना अंतन बांसुरी की तरह से खाली कर दिया। कैसा खाली कर दिया? एक बार गोपियों ने पूछा, रे बांसुरी तू तो लकड़ी की है, बोलिए, हम तो सजीव हैं, कृष्ण को इतना प्यार करते हैं, हर पल उसको चाहते हैं, लेकिन एक तुए के हर वक्त होठों से लगी रहती है। बांसुरी कहने लगी कि रे गोपियों, मुझसे क्यों ईर्ष्या करती हो? मेरी तरह से अपना अंतरंग खोल के तो देखो। मेरे अपने अंदर की हर गांठ अपने इष्ट आराध्य के चरणों में समर्पित कर दी। मेरे अंदर से वो ही स्वर बजे जो मेरे इष्ट आराध्य ने चाहे हैं। गुरुदेव बांसुरी की तरह से अपने गुरु सत्ता के स्वर पर ही स्वर बजाते रहे, और कोई स्वर बजा और कोई स्वर नहीं बजा। गुरुदेव के यही 3 संरक्षक, 3 अभिभावक, 3 प्रेम की धाराएं रही। आज गंगा दशहरा का वो पावन दिन भी है जिसमें भागीरथ ने करुण पुकार करी थी अपने पितरों के लिए। कपिल मुनि के शाप से ग्रसित 60,000 पुत्र जो आग में जल रहे थे, अपने कुकर्मों की आग में थे। माँ गंगे को आह्वान किया, माँ अगर मैं अपने लिए मांगूँ तो मना कर देना, लेकिन लोक मंगल के लिए माँ अवतरित हो। इस वसुंधरा पर लोग प्यासे हैं, जन जन के कल्याण के लिए स्वर्ग से अवतरित हो। स्वर्ग में रहने वाली गंगा जब वहाँ से चली, पिता हिमालय ने समझाया, बेटी तू स्वर्ग में रहने वाली है, तुझे पृथ्वी के कहाँ कठिनाइयों के बारे में जानकारी है। लेकिन गंगा
जल्दी भागीरथी पीछे कंकड़ और पत्थरों वाली जमीन पर लोगों के पाप ताप हरती हुई चली गई, शांति देती चली गई। पिता का स्नेह हिम के रूप में आज तक पिघलता हुआ चला जाता है। गंगा खाली होती है, गंगा खाली नहीं होती, गंगा निहाल होती चली जाती है। गंगा का वो स्वरूप, एक स्थूल रूप तो हम सब ने देखा है। क्या देखा है? गंगा गौमुख से चली, गंगा सागर पहुंची, खेती है, पहाड़ी है, सिंचाई है, बांध है, नहाना है, धोना है, ये सब चीज़ तो देख लिए, लेकिन गंगा का अगर मर्म जाना होता तब आज हमें केवल गंगा के पानी में डुबकी लगाने की ज़रूरत महसूस न होती। गंगा पाप ताप हरने वाली गंगा, लोगों के दुख दूर करने वाली, वात्सल्य से और करुणा से भरी गंगा, उसका मर्म देखा होता तब ये देखा होता लोगों की स्वर्ग के बारे में कल्पना क्या है। एक कोई आकाश में जगह ऐसी है जहाँ बहुत सारी सुख सुविधाएं विराजमान है, पर ऐसी कोई जगह है? ऐसी कोई जगह नहीं। अपने विचारों भावनाओं के परिष्कृत रूप का नाम स्वर्ग है। स्वर्ग देखा होता तब किसके अंदर देखा होता? उस माँ के अंदर देखा होता जिसने अपने रक्त की एक एक बूंद दूध के रूप में बच्चे को जन्म ही नहीं दिया, उसको पाल पोस के बड़ा किया, उसको जीवन जीने योग्य सिखाया, उसको इंसान कहने लोग सिखाया। वो स्वर्ग देखा होता तो माँ के चरणों में देखा होता। हम देवी देवता पूजने इधर उधर जाते हैं, कभी वैष्णो देवी जाते हैं, कभी संतोषी माता पे जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, लेकिन अगर झांक के देखा होता तो हमारे ही घर में वो लक्ष्मी मौजूद थी जो अपना घर संसार घर द्वार सब छोड़ के आई थी। हमारे माँ बाप की सेवा की, हमारे बच्चों का पालन पोषण किया, कभी धोबिन बनी, कभी चौकीदारिन बनी, कभी बावर्ची बनी, हमारे भी नखरे सहे, हर पल तिरस्कार भी सहा, लेकिन कभी उफ नहीं करी। देवी साक्षात हमारे घर में मौजूद थी और हम उस देवी का निरादर करते रहे। घर में अगर ये स्वर्ग के भाव अगर हमने जान लिए होते तब तो गंगा नहाना हमारा सार्थक हो गया होता। आज के दिन गायत्री और गंगा एक आध्यात्म की, एक स्थूल की, लेकिन इन दोनों का ही संयुक्त रूप हमने देखा परम पूज्य गुरुदेव के अंदर। एक वो शक्ति जो गायत्री का वो रूप थी जो आत्मा को विकसित कर रही थी, गंगा का वो स्वरूप जो दया ममता करुणा वो सामने हाजिर था, वो गुरुदेव ने साक्षात जीवन में जिया। आप में से पुराने शायद महात्मा आनंद स्वामी की ने देखा कि नहीं देखा। महात्मा आनंद स्वामी आर्य समाज के प्रेसिडेंट रहे, बहुत पुराने। उसके साथ साथ वो गायत्री के बहुत बड़े साधक भी थे। गुरुदेव से उम्र में बहुत बड़े थे। जब भी हरिद्वार आते थे गुरुदेव से जरूर मिलने आते थे। एक बार गुरुदेव से मिलने आए, गुरुदेव उनके पास गए, उन्होंने गुरुदेव को माला पहनाई और कहने लगे, श्री राम, तुमने धर्म का आध्यात्म का वो काम किया है कि गायत्री को जन जन तक पहुंचाया है, तुम्हें प्रणाम करता हूँ, तुम बहुत बड़े साधक हो। क्या कि गुरुदेव को प्रणाम किया करते थे और गुरुदेव माला पहना के कहा करते थे, आज गायत्री माता हम पे प्रत्यक्ष कृपालु है, जिन्होंने आज आपके रूप में हमें साक्षात दर्शन दिए हैं। ये माला पहनाकर उनको प्रणाम किया करते थे। ये गंगा की अविरल धारा, ये प्रेम की धारा हमने आँखों से देखी है और ये चाहा है भगवान उनके बच्चों के अंदर भी यही शक्ति, यही भाव भर दे। तो गंगा और गायत्री जो आज के दिन केवल कहानी के सौ में मन में अगर हमारे प्रवाहित हो जाए तब तो उनके अंदर प्रत्यक्ष बरसते रहेंगे। ओम शांति।